हाय फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और हम लोग आ गए। तो हम लोग आए हैं आप लोगों के फेवरेट श्रीमद् भगवत गीता की प्रथम अध्याय को लेकर। तो उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत आई कहाँ से, क्यों लिखा गया है, और ये व्यासदेव ने लिखी थी। और महाभारत की किस अध्याय से आई थी? पंचविंश अध्याय से। और पंचविंश अध्याय से गीता को कलेक्ट किया गया। और गीता तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपना सब कुछ छोड़कर बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि जब हम एक चीज पर आ गए हैं तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पीछे हटना कायर का होता है। और अर्जुन एक वीर थे, इसलिए वो चाहते थे कि अर्जुन लड़े और इस युद्ध को भी जीते। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय के श्लोक से। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। तो इसका मतलब क्या है? धृतराष्ट्र ने धर्मक्षेत्र रूपक कुरुक्षेत्र में जब समवेत हुए उनके पुत्र और पांडवों के पुत्र में क्या हो रहा है ये जानने के लिए संजय को भेजा। तो संजय को पूछा जब, तो संजय को व्यासदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ पावर्स दिए थे, जिसके बदले वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है डायरेक्टली देख सके और धृतराष्ट्र को बता सके। उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे श्लोक में। उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनश्चदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत्। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब संजय ने देखा कि देखो पांडव के पुत्र को, वो द्रोणाचार्य के पास गए, दुर्योधन और उसके सेना पांडव के पुत्र के बारे में बताने के लिए गए द्रोणाचार्य के पास कि देखिए भगवान आपके प्रिय शिष्य तथा पांडव लोग कर क्या रहे हैं। और क्या बताया ये हम जानेंगे अगले श्लोक में। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मां व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुनः समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचित्रुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। इन शब्दों के अर्थ के बारे में समझने के लिए हमें एक साथ 4 श्लोका के अर्थ समझने पड़ेंगे, इसलिए मैंने एक साथ 4 श्लोका का गान किया। अब देखिए, पश्येतां पाण्डुपुत्राणां, तो ये दुर्योधन अपनी द्रोणाचार्य से बोल रहा है कि देखिए प्रभु आपकी प्रिय शिष्य जैसे कि पांडु पुत्रों और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब आपके खिलाफ ही अब खड़े हो गए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि, उनके टीम में अभी भी भीम और अर्जुन जैसी समायुधि हमारे पास नहीं है। युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, अर्थात विराट और द्रुपद जैसे बड़े बड़े महारथी भी उनके टीम में है। दृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च वीर्यवान्, दृष्टकेतु काशीराज उनके जैसे महारथी और बिना पराजयवाद जैसी कोई योद्धा हमारी टीम में भी नहीं है। पुरुजीत की जैसी और शैवश्च जैसी महान मानव जो कि युद्ध में बहुत ही पारंगम है और अस्त्र शस्त्र चालना में भी बहुत ही पारंगम है। और उनके टीम में पांचाली के 5 पुत्रों और सुभद्रा की एक पुत्र अभिमन्यु जैसे महान वीर भी है, जिसके वीरगति के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये अन्यबुद्धादिजोत्तमा नायका
इसमें ये बोला गया है कि हमारी टीम में भी बहुत सारे महान पुरुष और महान योद्धाएं हैं, जैसे कि हमारे सन्यासी के बारे में मैं आपको अगली श्लोका में बताती हूँ। उसके बाद सुनिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्णश्च मतलब हमारे टीम में भी आपके जैसे और भीष्म, अंगरक्षक, कर्ण और बहुत सारे कृपा लोग भी हैं, और अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती जैसी भी है, और हमारे टीम में भी उनके जैसा अस्त्र शस्त्र प्रचारण करने नहीं है। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। अन्वे च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारिणः सर्वयुद्धविशारदाः। अन्य जो बहवः सूरा, इसका मतलब हमारे टीम में कर्ण में और आपके अलावा बहुत सारे शूरवीर भी हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपनी प्राण छोड़ दी और मेरे लिए युद्ध करने के लिए आगे आ गए। और नाना शस्त्र प्रहारण सर्व युद्ध विशारद, बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों के नायक हमारे टीम में भी हैं, जो जबकि ये युद्ध दोनों तरफ से हो रही है। और उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम तदस्माकम, इसका मतलब हमारे टीम में जो है उन लोगों की रखवाले कर रहे हैं भीमसेन, और पांडवों की टीम की रखवाले कर रहे हैं भीष्म, पितामह भीष्म। कहीं इसके वजह से हम असमर्थ हैं ताकि पांडवों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके, ना कर सके। इसके लिए द्रोणाचार्य शायद हमें ये डाउट करके तो नहीं पूछ रहे हैं। ये सोचकर दुर्योधन ये सोचने लगे कि हमारे टीम में भीमसेन है, कहीं भीमसेन की वजह से हमारी टीम को कहीं दुर्बल समझ नहीं रहे हैं तो द्रोणाचार्य, और उनके टीम के भीष्म हैं जो पितामह भीष्म, जिनके वजह से उनके टीम बहुत ही स्ट्रांग है, और वो लोग हम लोग जीत हासिल कर सके ये नहीं सोच सकते हैं। तो इसके बाद हम आएंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बाय।